बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो, एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा थंबनेल में, रीडिंग का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना कब से शुरू होगा, बेहतर होना कब से शुरू होगा, जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें, वो सारी विशेज़ आपकी पूरी होनी कब से शुरू होंगी, जो तकलीफ़ें, जो परेशानियां चल रही हैं वो कब आपके जीवन से चली जाएंगी, पूरी तरीके से चली जाएंगी। ओके, कम्युनिटी में गाइज मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स डाल रखे थे, तो इस पर सबसे ज़्यादा वोट आए थे। तो इसकी जो इस टॉपिक पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ सबसे पहले कर रही हूँ। बाकी के जो सारे टॉपिक्स थे वो भी अच्छे थे और वहाँ पर भी वोट आए हैं, तो उनको भी मैं कवर करूँगी, सो डोंट वरी। ओके, क्योंकि लोगों को ऐसे लगने लग जाता है कि जिस पर सबसे ज़्यादा वोट आए हैं उसी पर रीडिंग होगी, और बाकी के जो टॉपिक्स डाल रखे हैं मैम ने या दी ने, तो अब उस पर वोटिंग कम है, तो शायद वो टॉपिक अब लेकर ही नहीं आएंगी दी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वो भी टॉपिक्स लेकर आऊँगी। हाँ, इस पर सबसे ज़्यादा वोट आए थे तो इसे मैं पहले ले आई हूँ। ओके, सो डोंट वरी, मैं वो सारे टॉपिक्स भी लेकर आऊँगी, उन्हें भी कवर करूँगी। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। सो गाइज, ये जो रीडिंग है पिक अ ग्रुप रीडिंग है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, आपके बर्थ मंथ्स हैं, और इन ग्रुप्स में तो आपको इनमें से एक ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है वहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं। अगर आपके बर्थ मंथ्स ये हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखोगे। ऑलराइट, और अगर आपका बर्थ मंथ इस वाले ग्रुप में आता है जहाँ पर है बर्थ मंथ्स फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो इस वाले ग्रुप की रीडिंग आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग होती है। तो जनरल रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी मैंने फुल डिटेल बताया वो पूरा आपसे रेजोनेट हो गया। अगर पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो भी अच्छी बात है, अगर बिल्कुल भी नहीं हुआ तो फिर आप ये रीडिंग छोड़ देना, और नेक्स्ट टाइम जब फिर से मैं इसी टॉपिक पर अपलोड करूँगी वीडियो तो आप देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है समटाइम्स यूनिवर्स नहीं चाहती कि आपके सवालों के जवाब अभी आपको मिले, है ना। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखो। आगे चलकर जब यूनिवर्स चाहेगी कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले तो आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो धैर्य बनाकर रखो। एंड गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। इस चैनल पर जितने भी रीडिंग्स हैं ना गाइस, वो सारे टाइमलेस ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो एप्लीकेबल है। हम लोग ना अलग से प्रेयर वगैरह करते हैं और उसके बाद ये टाइमलेस रीडिंग्स बनाते हैं, तो आप बेफिक्र रहो, क्योंकि कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि टाइमलेस कैसे हो सकता है। तो प्रे करते हैं हम लोग तो वैसे ही एनर्जी आती है। ठीक है, तो आप कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि कैटेगरीज कोई बनाकर रखी है कि आप मेल कैटेगरी में आते हो तभी देखोगे या फीमेल कैटेगरी में आते हो तभी देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कोई भी कैटेगरी में हो। एंड गाइस, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है भाई, ये सभी की फैमिली है। यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, हम सब एक हैं, और हमारा जो धर्म है ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस है। हमारे बीच इन सारी चीज़ों को लेकर कोई डिस्कशन भी नहीं होता, और हम इन चीज़ों को ज़्यादा हवा भी नहीं देते हैं। ठीक है, ये हमारी ये छोटी सी दुनिया है, और इस दुनिया में बस ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। इन सारी बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे और ना ही इस फैमिली के मेम्बर्स को। ठीक है, तो आप आराम से रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी मन में ऐसा संदेह ना रखें, डाउट ना रखें कि पता नहीं हमारे लिए है या फिर नहीं है। ठीक है, बेफिक्र होकर वीडियो देखो, रीडिंग देखो, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यही हम सोचते हैं, यही हम चाहते हैं, और यही हम इसी के लिए दूसरों को हील करने की कोशिश करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खुद की हीलिंग करते हैं, दूसरों की हीलिंग करते हैं। आप चाहें तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर हम हर दिन मेडिटेशन करते हैं, तो आप चाहें तो उसका भी हिस्सा बन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ये है, थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है ना, हमारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। अब देखो, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम्स तो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, जो हमारी लाइफ में समस्याएं हैं वो तो कहीं नहीं चली जाएंगी। अगर कोई कहता है कि हमेशा के लिए चली जाएं तो संभव नहीं है। जैसे मैं अभी बोल रही थी इंट्रो में कि आप लोग सोचते हो कि ये परेशानियां कब हमेशा के लिए जाएंगी।
हमेशा के लिए तो नहीं जाता है। वही है कि हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं और चक्रा बैलेंसिंग सीख जाते हैं, क्लींजिंग सीख जाते हैं, तो उससे हम फाइट करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करने लग जाते हैं और उनसे जो हमें सीखना है वो सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बस यही कला अगर आपके अंदर आ गई तो समझ जाओ कि समस्याएं हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली गई। बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं कि क्या कुछ आता है। तो ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर वन तो देखते हैं कि आपके मन में जो सवाल है कि कब चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी और कब आपके अनुकूल होंगी परिस्थितियाँ। तो देखते हैं भाई क्या कुछ आता है। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताती हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताते हैं, जिनको आप मानते हो वो आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस देते हैं। सो लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं ये कार्ड यहाँ रख रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छे से कार्ड्स आपको दिखाने हैं। जजमेंट। अरे गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ? नहीं, अभी सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही बताऊँगी। ओके, ये कार्ड आ रहा था, 2 of Pentacles, very nice. 5 of Swords, Four of Swords, Six of Pentacles, Ace of Swords। ओके, अब यहाँ पर है टेम्परेंस इस डेक में, और मैं इस डेक से भी देखूंगी कार्ड्स और मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही अच्छे से आपको बताऊंगी कि क्या है, तो धैर्य रखना। ठीक है, Seven of Swords, King of Cups, Strength, Nine of Swords, Knight of Pentacles। बॉटम यहाँ पर है 5 of Swords अगेन, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। पहले गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप हो कैसे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं है। ओके, वैसे मैं बताने के लिए बता देती कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कंफर्म्ड हो जाओ आप, कि जब आपको पूरी तरीके से विश्वास होता है तब आप मैनिफेस्ट भी अच्छे से कर पाते हो। अगर विश्वास नहीं होता कि पता नहीं मेरी रीडिंग है या फिर नहीं है, तो वही है ना, सब कुछ विश्वास पर ही टिका हुआ है। बाबा कहते हैं ना, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। डो टू रोमांस, किंग ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेटेजी एंड डो टू स्पिरिट, देन केयरिंग कनेक्शन। ओके, अब मुझे कार्ड्स तो हालांकि और चाहिए लेकिन कैमरे में आएंगे नहीं, तो मैं पहले इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ आगे क्या कुछ है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो ये कि भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है मजबूत हैं,
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, देख पा रही हूँ, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तेज़ तर्रार से, ठीक है। हमेशा आगे रहने वाले, हमेशा दूसरों को मोटिवेट करने वाले, दूसरों के लिए अच्छा बोलने वाले। अगर किसी ने छोटा सा भी काम कर दिया ना तो उसको ढेर सारी तारीफ़ें दे दी कि अरे वेल डन, बहुत अच्छा किया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। इस तरीके का नेचर है। सभी को प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो तुरंत आगे बढ़कर हेल्प करने वाले, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ऐसा बंदा हो जिसने आपको तकलीफ़ दी, जिसने आपको हर्ट किया, लेकिन अगर आपके पास हेल्प मांगने के लिए आया तो तुरंत आप हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। ओके, काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव जिन्होंने देखे होंगे अपने जीवन में, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने कुछ फ़ायदा सोचकर ही आपके जीवन में आए, जो लोग कुछ फ़ायदा सोचकर आपके जीवन में आए, आपके साथ रहे, एंड देन हो सकता है सामने मतलब जिन्होंने आपको चीट किया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने से आपको हर्ट किया, आपसे बदतमीज़ी करी, आपसे कुछ बेकार की बातें करी, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपको इस तरीके के ही लोग मिलते होंगे, किसी ना किसी तरह, जो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और आपके पीठ के पीछे और भी लोगों के साथ में हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आपके लिए लॉयल नहीं रहे, ठीक है, ये कहूँगी, छोटा सा वर्ड है, मुझे आ नहीं रहा था लॉयल नहीं थे आपके लिए, अपना फ़ायदा देखकर आपके साथ भी हैं और कुछ और लोगों के साथ में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस तरीके के लोग आपको मिले होंगे, चाहे रिलेशनशिप की मैं बात करूं, चाहे फ्रेंड्स की मैं बात करूं, चाहे रिलेटिव्स की बात करूं, काफ़ी सारे कनेक्शंस आपको मिले हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे आप घिरे रहते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कोई ना कोई फ़ायदा देखकर आपसे जुड़ते हैं और सामने से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीछे से आपको चीट कर रहे होते हैं और ये चीज़ आपको पता चल जाती है। आप भी उनको नहीं बोलते, आपका भी ये नेचर है कि आप उनको ये नहीं बोलते तुमने ऐसे किया मेरे साथ, ये नहीं बोलते आप, लेकिन वो चीज़ हर्ट तो कर ही जाती है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, एक ऐसा बंदा या बंदी जो दुनिया के सामने तो एक शेर के जैसा है, ठीक है, शेरनी के जैसा है, लेकिन अंदर से दिल इतना मासूम सा, भोला सा है, बच्चों जैसा है कि रात में दूसरों के सामने दूसरों को मोटिवेट करते हो, उनको बोलते हो आगे बढ़ो और तुम्हें अपना पास्ट याद नहीं करना, तुम्हें अपने दुखों के बारे में नहीं सोचना और ऐसे ज़िंदगी नहीं जीते हैं। लेकिन जब आपको कोई रात में देखे आपके रूम में तो आपको सिसकता हुआ पाएगा, आंखों में आंसू होंगे, दिल में दर्द होगा और अकेले ही अकेले खुद से ही लड़ रहे होगे, रो रहे होगे, खुद ही को कन्विंस कर रहे होगे। जब हम रोते हैं ना तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ कोई कंधा मिल जाए जिसके कंधे पर हम सिर रख कर रो लें, है ना। लेकिन आपके साथ ये है कि आप किसी को बताना ही नहीं चाहते कि आपके अंदर इतना दुख है, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप खुद दूसरों को इतना मोटिवेट करते हो, आगे बढ़ने के लिए बोलते हो, अगर आपको कोई रोता हुआ देख लेगा तो फिर कौन आपकी सुनेगा, कौन आपकी मानेगा। एक जिम्मेदारी सी ले रखी है आपने, जैसे एक मदर या फादर फिगर करता है ना, कुछ इस तरीके से कि खुद के ऊपर इतना बोझ होता है, खुद हमने इतना सहा होता है और इसके बाद हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि देखो ये जो अभी आपके साथ हो रहा है इसका परिणाम ये होगा, आपको इस तरीके से करना चाहिए, आपको इस राह पर चलना चाहिए। दूसरों को चुप करा रहे हो, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों को स्ट्रेंथ दे रहे हो, और जब खुद अकेलापन महसूस होता है, तकलीफ होती है, तो आप दूसरों के सामने रो नहीं सकते, दूसरों को अपना दुख बता नहीं सकते, क्योंकि आप खुद एक आदर्श बने हो दूसरे लोगों के लिए, लेकिन इंसान तो आप भी हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, देख पा रही हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ, मतलबी लोग मिले, लोगों ने आपको चीट किया, उन लोगों ने आपके साथ में दगा करी जिनको आपने बहुत अपना माना, जिनके लिए आप बहुत इमोशनल रहे, जबकि आपका नेचर ऐसा है कि सभी की हेल्प करना, सभी के लिए अच्छा सोचना, ईश्वर में भी मानते हो, यूनिवर्स में भी मानते हो, सबका भला करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो, अपने आसपास के जो भी आसपास का माहौल है उसको अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते हो, और इसके बाद भी आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो आपके इमोशंस के साथ में खेलते हैं, वरना तो किसी तरीके से फ़ायदा आपका उठाते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स दो बार आया,
एंड 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो ये जो एनर्जी है ये इतनी पॉजिटिव नहीं होती, स्ट्रेटजी भी है यहाँ पर। मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआती दिनों में ना आप बहुत ही मासूम से प्यारे से होगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपके जीवन में ऐसे लोग आपको मिले जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब गलत करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके साथ ऐसा हो गया होगा कि आप किसी का फेस भी देखोगे तो समझ जाओगे, भले ही वो आपसे बात ना करे, आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि इसके मन में क्या होगा, इसके इंटेंशंस क्या होंगे। आप उस जगह पर पहुंच चुके हो। ड्रीम्स आपके कुछ ऐसे रहे होंगे कि आपको एक कोई पार्टनर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हों आपके, ये आपकी इच्छा नहीं है कि ढेर सारे फ्रेंड्स हों या कुछ भी नहीं। आपके साथ में ये है कि एक आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए, लविंग केयरिंग पार्टनर, और आपका जो काम है, जो बिज़नेस है या जॉब है वो अच्छे से चले। ऐसा नहीं है कि बहुत मिले, इतना एम्बिशियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे आप कि ढेर सारा चाहिए, बहुत सारा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ये लगता है कि जितनी ज़रूरत है, जितना इनफ है उतना मिल जाए और प्यार मिल जाए, बस इतना काफ़ी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है, ये चीज़ है आपके साथ। लेकिन उन्हीं चीज़ों में दिक्कत आती है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उनको कर्मा भी भोगना पड़ता है और वो आपके पास वापस भी आते हैं, लेकिन उनके वापस आने का फिर क्या मतलब, क्योंकि आपको ये लगता है कि तुमने जो किया वो तो तुमने कर ही लिया है ना। अब तुम अगर वापस आए भी हो, माफ़ी मांग भी रहे हो, तो क्या है, नाराज़ तो मैं वैसे भी नहीं थी, मैंने तो फॉरगिव कर ही दिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वहीं पर दूसरी तरफ इतने ज़्यादा मासूम से, नाजुक से हो। आपको तो बहुत ही कम लोग समझ पाते होंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कार्ड्स देख रही हूँ तो मुझे इतना समझ आ रहा है, लोग हर कोई कार्ड्स लेकर थोड़ी ना बैठेगा हर कोई रीडर थोड़ी है, तो बहुत ही कम लोग आपको समझ पाते होंगे। कई सारे लोगों को आप बड़े सीक्रेटिव से लगते होंगे कि पता नहीं ये है क्या, ये लड़का या ये लड़की है क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो अब आप आगे की रीडिंग देखिए कि ये सब कुछ जो भी आपके जीवन में हो रहा है इसमें सुधार कब तक आएगा और आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है देन जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस थे मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है उशुजन से। एंड सॉरी गाइज अगर मेरे वर्ड्स थोड़े इधर उधर हुए हों, क्योंकि जब हम एनर्जीज पढ़ते हैं ना, मतलब जब उनको फील करते हैं और जब मैं आपको कुछ बोलती हूँ उस वक्त ऐसा समटाइम्स हो जाता है कि जैसे विजन्स आ रहे होते हैं या हम एनर्जी फील कर रहे होते हैं, तो वर्ड्स का इधर उधर हो जाना नॉर्मल है। ओके, क्योंकि लगातार बातें आ रही होती हैं सामने ये बोलने के लिए कि हाँ ये चीज़ आपको, ये मैसेजेस सुनाई देते हैं कि ये आपको बोलना है, ये आपको बोलना है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो प्लीज़ उसके लिए ना क्षमा करें मुझे एक्चुअली क्या होता है जब बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है ना तब ऐसा हो जाता है। वैसे आपने देखा होगा कि जो ऐसे हल्के से टॉपिक होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन अगर मैं डेस्टिनी की रीडिंग करूं या इस तरीके की जैसे अभी कर रही हूं तो इनमें थोड़ा हो जाता है। आप खुद अगर एक रीडर हो तो आपको पता होगा हार्मनी, वेरी नाइस, द मास्टर, ओके, ट्रैवलिंग, लुक, जहां तक मैं देख पा रही हूं आपने एक अच्छा खासा कंट्रोल तो खुद पर बना लिया है। जैसे पहले हो सकता है लोग इस तरीके से आपसे करते हों कि थोड़ा सा आपको इमोशनल कर दिया, यू नो, जैसे आप किसी से नाराज़ हुए, किसी से आपकी फाइट हो गई, तो उस बंदे ने आपको कैसे मनाना है कि बचपन की कोई चीज़ याद दिलवा दी, या जब आप लोगों की नई नई फ्रेंडशिप हुई थी तो वो कोई फ़ोटो वगैरह आपसे शेयर कर दिया तो आप तुरंत पिघल गए, अरे हम ऐसे मिले थे, इस दिन मिले थे, और ये सारी पुरानी बातें आपको याद दिलवा दी और आप फिर से मेल्ट हो गए और चीज़ें सामने वाले के फेवर में चली गई, आप फिर से बात करने लग गए और फिर से सब कुछ वैसे ही हो गया। मतलब फाइट हुआ, आपको पता भी चल गया कि सामने वाले ने आपको चीट किया, ठीक है, आपको तकलीफ दी, और इसके बाद भी फिर बात आपकी फिर से होने लग गई क्योंकि उसने आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया या इमोशनली आपको ब्लैकमेल किया। ये ब्लैकमेलिंग ही होती है एक तरीके से, ठीक है, और आप उसके बातों में आ गए तो चीज़ें फिर से वैसी हो गई जैसी थी और फिर से उसने आपको चीट किया। ये होता होगा आपके साथ।
अब मैं देख पा रही हूँ कि पूरी तरीके से आपने खुद पर कंट्रोल ले लिया है, आपको समझ आ गया है कि आपको कहाँ पर इमोशनल होना है, कहाँ पर नहीं होना है। हालांकि हर्ट आप होते हो जब आपको पता चलता है कि कोई आपके साथ में ऐसा कर रहा है, तकलीफ आपको होती है, लेकिन अब आप पिघलते नहीं हो। और अगर पिघलते भी हो, मेल्ट होते भी हो, तो आप कंट्रोल कर लेते हो कि नहीं मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये एक्शन नहीं लेना है। ये चीज़ तो आपने सीख ली अच्छे से। और कहीं ना कहीं आपने ये भी सीख लिया है कि खुद में आपको खुश कैसे रहना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। जब आप ये सीख जाओ कि आपको खुद में ही खुश रहना है और आप संपूर्ण हैं, तो कोई आपको अपने कंट्रोल में ले नहीं सकता, ठीक है ना। और आपको ऐसा ही रहना है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, जैसे इसने ऐसे कहा तो क्यों कहा, या मेरे साथ ऐसे हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस पर भी कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल लिया है। जब भी आपको लगता है सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो आप खुद को शांत रखने की कोशिश करते हो। हालांकि दिख रहा है कि परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं जा रही, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको शांत रहना है। कैसे शांत रहना है, कैसे बैलेंस बनाना है, और वेट करना है, ठीक है। अगर कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है तो वेट करना है। ये चीज़ आपने सीखी है, और अगर नहीं सीखी है तो आने वाले समय में आप सीख जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ही करवा रही है ये सब कुछ, ठीक है ना। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, यस, मुझे पता ही है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं कि आपको अपनी नीड्स के बारे में सोचना है, देखना है, ठीक है। और इसको अगर आप अपनी नीड्स के बारे में सोचते हैं और उनको प्रायोरिटी देते हैं, तो इसको स्वार्थ नहीं कहा जाता। क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रहोगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रहोगे, तब तक आप दूसरों की देखभाल नहीं कर सकते। सबके मन की करो, अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद के बारे में भी सोच लो। तुम ही नहीं रहोगे तो फिर क्या रह जाएगा, है ना, कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, वेरी नाइस। अब यहाँ पर पता है ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको बताता है कि अगर आप कुछ करते हो, कुछ भी आपने करने का डिसाइड किया, सपोज कोई बिजनेस किया या कोई जॉब किया, या आपने कोई भी डिसीजन लिया लाइफ का, और लोग आपको जज कर रहे हैं या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी के साथ बहस करने की और खुद को प्रूव करने की कि आप सही हो और आप सही कर रहे हो, या आपके ये करने के पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है। आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं और सही कर रहे हैं तो फिर आप वो करते जाइए, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा होता हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको समझ नहीं पाते होंगे, तो आप ये सोचते हो कि हम समझा दें, इन लोगों को बता दें कि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है, हमारे इंटेंशंस ऐसे नहीं है, हम तो अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है मत समझाओ, बस हो गया। जिसको जो समझना है समझने दो। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो भी आपका पास्ट रहा है उसको छोड़ दो, जाने दो, रिलीज करो। एक नई शुरुआत अगर करने का सोच रहे हो तो करो। आपको किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो कि आपको क्या करने, आपको क्या चीज़ खुशी देती है, और उसी दिशा में चल दो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, ऑलराइट। उनकी तरफ से ये कार्ड्स आए हैं, मैंने नहीं बनाए भाई, ठीक है। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, फिर से वही चीज़ है कि जानने की कोशिश करो कि आपको क्या चाहिए। आप हमेशा दूसरों के लिए जिए, दूसरों के बारे में सोचा, उनकी खुशी के बारे में सोचा, आपका क्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि भाई अब अपने लिए सोच लो, और जो करना चाहते हो करो, और किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोई गलत काम मत करना ठीक है। पता चला कुछ भी कुछ गलत करने लग गए, क्योंकि फिर कर्मा सभी को मिलता है। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और उस दिशा में निकल लो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको अच्छा नहीं करने देते। मैं तो मोटिवेट कर रही हूँ अच्छा करने के लिए, बहुत से लोगों को अच्छाई भी अच्छी नहीं लगती। ओके, तो यहाँ पर है ग्रिफ, यहाँ पर है ओके। तो इसका मतलब ये है, देखो ये जो तीनों कार्ड्स हैं इनका मतलब अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊँ तो इसका ये है मतलब कि जो आपको चाहिए आपको उसके लिए मैनिफेस्ट करना है, और जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो आपने जीवन में खोया है, जो भी परेशानियां रही हैं, उनके बारे में कम से कम लोगों से डिस्कस करो, ठीक है। उसको जो आपको चाहिए उसके लिए मैनिफेस्ट करो, लेकिन उसके बारे में लोगों से कम डिस्कस करो, कम से कम बात करो। ज़्यादा बातें करोगे तो 4 तरीके के ओपिनियंस आएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कहेंगे कि हाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वाली टेक्निक नहीं वो वाली टेक्निक अपनाओ, ठीक है। ये मैनिफेस्ट मत करो, वो मैनिफेस्ट करो,
इस तरीके से जब बातें होती है ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो जो आप चाहते हो, सीधी सी बात है, आप सिग्नल भेज ही नहीं पाओगे यूनिवर्स को, राइट? तो वो आपको मिलेगा ही नहीं जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया है सबसे पहले तो ये कि जो खत्म हो गया है उसको रिलीज कर दो, उसके बारे में मत सोचो, लेट गो कर दो, ठीक है, पूरी तरीके से। और ऐसे जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको लेट गो करो, जाओ जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही हो, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा काम मत करने लग जाना जो गलत हो, और आप जो आपको सलाह देने आए, जो आपको सही रास्ता दिखाने आए, आप उनसे कह दो कि भाई जाओ, हमें नहीं सुननी है आपकी। ये नहीं करना है, आपको सही करना है। जो सही गलत में आपको पता है फ़र्क कैसे करते हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब आप बच्चे थोड़ी हो, ऑलराइट। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर उस पर विश्वास करने लग जाओ। ऐसा हो सकता है कि पहले भी आपने कई बार प्रेयर्स करी हो, मैनिफेस्टेशन करा हो, वो आपकी विशेष पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो विशेष इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि जो आप विश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपने सोल सर्चिंग करने के बाद नहीं करी थी। जो विशेष थी ना आपकी, वो कुछ इस तरीके से थी कि जैसे आपने कोई चमकती चीज़ देख ली और वो आपको अच्छी लग गई और आपने उसके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें ये चाहिए, जबकि आपने अंदर तक जाकर उसको नहीं देखा कि दूर से जो चमक रहा है वो है क्या आखिर, ठीक है। ऐसा हो जाता है, दूर से आपको लगा डायमंड है, पास में गए तो कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए रिफ्लेक्शन का कार्ड आया कि आप पहले खुद की आत्मा से ये पूछो, खुद की सोल से ये पूछो कि आपको सच में क्या चाहिए, कहाँ पर आपको खुशी मिलती है। क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको ये लग रहा था कि वहाँ से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स को पता था कि वहाँ से खुशी आपको नहीं मिलेगी। और एक तरीके से जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी दुश्मन थोड़ी है यूनिवर्स, है ना, कि आपको वो दिया नहीं जो आप चाहते थे। आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपको तो वो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आपको मिल जाता ना तो ऐसी तकलीफ़ में आप आ जाते, ऐसे मुसीबत में आप फंस जाते जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जब आपको सच्चाई पूरी तरीके से पता नहीं है तो आप उसको लेकर दुख ना मनाएं, जो भी पुराना है उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें। मैनिफेस्ट करें, फिर से करें, लेकिन कैसे? मेडिटेशन करने के बाद। पहले खुद के सोल से ये पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे खुश रह पाओगी, वो आपको बताएगी कि सच्ची खुशी कहाँ है, और फिर उसी दिशा में मैनिफेस्ट करना शुरू करो। यहाँ से देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे। लिव इन द प्रेजेंट, सी फ्यूचर का मत सोचो ज़्यादा, बैलेंस बनाओ खुद के अंदर, एंड देन ग्रेस। वही चीज़ है कि प्रभु ने आपको जो भी दिया है, यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है ना, उसको एक्सेप्ट करो प्रसाद के रूप में, ठीक है ना। और ज़्यादा मत सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जबकि मैं तो सभी के साथ अच्छी थी, मैं तो सभी के साथ अच्छा था। ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं होता। यूनिवर्स देखती है, हम नहीं देख पाते, हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है, यूनिवर्स तो सब कुछ देख रही है ना। तो बस ये चीज़ है, यहाँ पर यही आपको बताया जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यस एंड नो में जवाब आता है और गाइडेंस भी आता है यहाँ से। और फिर आपको टाइमिंग में बताऊंगी कि कब तक सब कुछ ठीक होगा। मैं अभी तक आपको ये बता रही हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, ओके। और फिर मैं बताऊंगी कि कब तक ठीक होगा। ओके एंजल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। ठीक क्या हो जाएंगी? मैं कहूँगी कि जब आप बैलेंस बना लोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने चक्रास पर काम करोगे, और जो मैंने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो करोगे। मैंने नहीं, एंजल्स ने दिया है, मैं कोई नहीं होती भाई। एंजल्स ने जो आपको गाइडेंस दिया है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आने वाले कुछ महीनों में चेंजेस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। तो अगर आपके सोल ग्रुप से कोई है, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आपको अपनापन महसूस होता है, या फिर कोई गाइड है, आपका कोई गुरु है, तो उनसे हेल्प ले लें आप। बी असर्टिव। देखिए फिर से वही चीज़ आ गई जो इस वाले कार्ड में थी, जब मैंने आपको बोला था ना कि पहले खुद के बारे में सोचो और दूसरों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड भी वही बताता है कि अगर आप खुद के बारे में सोचते हैं तो इसको स्वार्थ नहीं कहते, आपको कोई स्वार्थी नहीं कहेगा, ठीक है। ये मत सोचो, बहुत से लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि हम खुद के बारे में सोचें, हम तो स्वार्थी हो गए। फिर ये स्वार्थ नहीं होता गाइस, कैसे आप लोगों को समझाऊं। आप खुद सोचो ना, अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो उसके लिए पहले आपको खुद को हेल्दी होना ज़रूरी होगा ना, मेंटली फिजिकली, तब तो आप किसी और की हेल्प कर पाओगे ना। आप खुद सोचो, जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाती, तो मेरा भी नुकसान होता है और आपका भी होता है ना।
आपको भी गाइडेंस नहीं मिलती और मैं तो बीमार हुई हूँ। तो बस ऐसे समझ लो, किसी की हेल्प करोगे, किसी का भला करोगे तो पहले तुम्हें हेल्दी रहने की ज़रूरत है ना। तुम हेल्दी कैसे रहोगे? जब तुम खुश रहोगे। खुश कैसे रहोगे? जब पहले अपने बारे में सोचोगे कि आपको क्या चाहिए। बस इस तरीके से समझ लो, इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकती बच्चे। ओके बाबू। और क्या करूं बताओ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर ये कहती हूँ ना वीडियो में, तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि मतलब सेल्फिश होना सिखाया जा रहा है। ये सेल्फिश होना नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसके बारे में पढ़ा करो। मैं इससे और सरल तरीके से कैसे समझा सकती हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं, हालांकि मैं तो आपको बोलती भी नहीं हूँ, जो कार्ड्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके ही एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि बी असर्टिव, अपने जो आवश्यकताएं उनके बारे में सोचो, ठीक है। एंड ट्रस्ट, यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, जो आप चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक मेजर अरकाना निकालूंगी और टाइमिंग आपकी देखूंगी कि कितना टाइम, हालांकि यहाँ पर फ्यू मंथ्स बता ही दिया है एंजल्स ने, और उसके बाद भी मैं देखना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर आता है मेजर अरकाना से। ओके, आने वाले न्यू मून से चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मून है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको इनर वर्क करना है, और जैसे ही आप इनर वर्क करना शुरू करोगे चेंजेस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सितंबर से मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जिनको न्यू मून एंड फुल मून से बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ते हैं खुद के अंदर। जैसे कुछ लोगों को न्यू मून एंड फुल मून का कोई असर नहीं होता, ठीक है, उनके लिए नहीं बता रही, लेकिन जिन लोगों को असर होता है उनके लिए मैं बताऊंगी कि आने वाला जो न्यू मून है उससे आपको चेंजेस देखने को उसी दिन से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे चेंजेस पॉजिटिव हैं। बट यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपको बताया जा रहा है कि आपको इनर वर्क करना है, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अगर आप ये करते हो तो आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी, और जो भी आपने अभी तक झेला है ना, मैं फिर से वही बात कहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती कि सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, कभी आएंगी ही नहीं, लेकिन हाँ, आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप उनको फेस कैसे करो, उनसे फाइट कैसे करो, उनसे जो आपको सीखना है वो कैसे सीखो, और रेस्ट जो भी है उसको छोड़ दो, ठीक है। ये टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है ना। क्योंकि ये कहना कि प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, मुझे ये लगता है कि ये झूठ है, ये छल है। अगर मैं लोगों को बोलती हूँ कि अरे भाई आपके जीवन में तो समस्याएं आ ही नहीं सकती आपको भी पता है सच क्या है, मुझे भी पता है सच क्या है, और हमें सच को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हम सब जानते हैं प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती, सीधी सी बात है, अब अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमें सिर्फ ये सीखना होता है कि हम उनसे क्या सीख ले लें और उनको लेट गो कर दें, ठीक है। लेट गो करना हमें सीखना है, तो वो आपको आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी, एंजल्स की कृपा और ज़्यादा आप पर बन जाएगी। आपको एंजल नंबर्स दिखने अगर शुरू हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो होने लग जाएगा। 737 आपको दिखेगा, 117 711 611 116, इस तरीके के नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे आने वाले टाइम में। और अगर आपको अभी दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि एंजल्स आपके आसपास हैं और कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रहे हैं कि आप के जीवन में आप कुछ बेहतर कर सकें और आपकी ग्रोथ हो सके, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, जहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स आते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ आता है। जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ें हैं, नहीं कहूँगी कि चली जाएंगी मैं फिर से वही बात कहूँगी कि ये जो लोग कहते हैं कि बिल्कुल परेशानियाँ चली जाएंगी, हम ऐसा आपको जादू बता देंगे, ऐसा मैजिक आपके पास आ जाएगा, ऐसी जड़ी बूटी हम दे देंगे, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि हमें ये देखना है कि वो समय कब आएगा जब हम पूरी तरीके से ऐसे बन जाएंगे कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको फेस कर लें, हम उनसे फाइट कर लें, उनसे हमें जो अच्छा सीखना है वो सीख लें और बाकी का जो है उसको लेट गो कर पाएँ, ठीक है। हमें ऐसा बनना है, तो हम ऐसे कब तक बन पाएंगे? हमारा असल में सवाल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सच है। हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ बुरी लगे, क्योंकि लोगों को ये सुनना है कि परेशानियाँ बिल्कुल चली जाएंगी, और मुझे ये लगता है कि
ये झूठ है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितनी जल्दी हो हम जो सत्य है उसको एक्सेप्ट कर लें तो वो बेहतर होगा। परेशानियाँ गाइस कहीं नहीं जाती। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो सुनने में, लेकिन ये सच है, परेशानियाँ कहीं नहीं जाती। बस जैसे जैसे टाइम निकलता है हम सीखते जाते हैं कि हमें किस तरीके से इनको फेस करना है, और बुराइयों में भी अच्छाइयों को कैसे ढूंढना है, तकलीफ़ में भी कैसे मुस्कुराना है, कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है जब आप खुद परेशानी में हो, ठीक है, खुद बहुत लो फील कर रहे हो। तो ये हमें जानना होता है, तो ये हम देखेंगे। अब मैं पहले ना कुछ बताऊंगी आपके बारे में थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको ये समझ आए कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। आपसे रेजोनेट करता है तो आप आगे की रीडिंग देखो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, जाने दो। ओके, ये कार्ड खुद आ गया है, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स। जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ, King of Wands, Hangman। हाँ, कोई मुझे पूछ रहा था कमेंट में कि आप अपराइट ही क्यों पढ़ते हो कार्ड्स, और कुछ रीडर्स हैं जो जैसा कार्ड आता है उसको वैसा ही पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, सबका अपना तरीका होता है, कोई अपराइट पढ़ता है, कोई रिवर्सेस पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ती, ठीक है। मुझे इस तरीके से जवाब मिल जाते हैं तो मुझे ऐसे ही पढ़ना पसंद है, ठीक है, ऐसे ही रीड करना पसंद है, उसका कोई अलग से रीज़न नहीं होता। ये तो आप अगर खुद सीखोगे ना रीडिंग तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबकी इंट्यूशन अलग चलती है ना, आप देखोगे उसी कार्ड का मतलब जो दूसरा रीडर है कुछ और बताएगा, मैं कुछ और बताऊंगी, है ना। तो सबकी अपनी इंट्यूशन है और सभी सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता। बस ये फ़र्क पड़ता है कि किसके साथ में आपकी एनर्जी मैच कर जाए, ठीक है, और कुछ नहीं है, सबका अपना तरीका है। दी वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो मेरा दूसरा डेक, उससे भी मैं कार्ड्स देखूंगी, धैर्य रखिएगा क्योंकि मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, उसके बाद ही आपको बताऊंगी कुछ। क्वीन ऑफ कप्स, पहले वाला जो वो था ना ग्रुप, उसमें किंग ऑफ कप्स था शायद। एट ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मैजिशियन, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं बता देती हूँ, मुझे लग रहा है ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, बहुत ही कम लोगों से। मैं एनर्जी ऑरिकल, सॉरी गाइस कॉल आ गया था, आई एम सो सॉरी फॉर इट।
ऐसे रख देती हूँ। वॉकिंग अवे, पेशेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे एक बात बताओ, विक्ट्री। अच्छा, यहाँ पर दो तरीके के मुझे जो सिनेरियोज हैं मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला मैं शेयर करूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद कोई डिसीजन लिया है, अभी पछता रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना नहीं चाहिए क्या आप लोगों को? देखो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दो लोग थे आपकी लाइफ में और बहुत पहले से थे। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया, ठीक है, हैंगमैन का कार्ड आ गया, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आया। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है कि मुझे ऐसे ही फील हो गया, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हाँ, ये है। ओके, ठीक है। तो दो लोग थे आपकी लाइफ में और एक के साथ में आपको एक सोल कनेक्शन महसूस होता था, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी आपकी, ठीक है, और एक के साथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल महसूस करते थे। उन दोनों में से आपको किसी एक को चूज़ करना था। आपने उसको चूज़ किया जिसके साथ में आप स्टेबल थे, ठीक है, जिसके साथ में फैमिली थी, जिसके सपोर्ट में फैमिली थी, जिसको लेकर आपको भी लगता होगा कि आपका जो जीवन है वो अच्छा जाएगा, ठीक है। आपको इमोशंस को इतना हावी खुद पर नहीं होने देना है, नहीं सोचना है, जबकि लगाव आपको बहुत था उनसे, लेकिन फिर भी आपने चूज़ उनको किया। आपने एक्चुअली उनको चूज़ किया जिसकी तरफ आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, छोड़ो, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, क्या है, छोड़ दो, चलो, ये आपने सोचा, ठीक है। आपने सोचा कि आगे चलकर अभी ठीक ठाक तो चल ही रहा है, इतना कोई तकलीफ तो है नहीं, बातचीत कर रहे हैं, बढ़िया है, आगे चलकर और अच्छा हो जाएगा, है ना। खुशियाँ ही खुशियाँ, इस तरफ तो खुशियाँ ही खुशियाँ, इस तरफ दिक्कतें हैं, इस तरफ प्यार है लेकिन इतनी दिक्कतें हैं, इस तरफ उतना लगाव नहीं है लेकिन दिक्कतें नहीं हैं। तो ये है, लगाव तो होता रहता है, क्या है, ये तो आदत है, पड़ जाएगी। और उस तरफ आपने डिसीजन ले लिया। जब डिसीजन ले लिया तब लगा कि ये क्या हो गया। गाइस, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जिनके मन में ये चीज़ रहती है ना कि प्यार तो आदत है, आज इसके साथ है कल उसके साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आदत है तो वो चीज़ ही अलग है, प्यार चीज़ अलग है। अट्रैक्शन हो सकता है आज इससे कल उससे, प्यार थोड़ी हो जाएगा, है ना। तो डिसीजन भाई ले लिया सबकी खुशी के लिए, और अब जब डिसीजन ले लिया है तो अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो तकलीफ़ होती है कि हमने खुद, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आई, हमने नहीं ली, हमने मूव ऑन किया, हम आगे बढ़ गए, और अब हमें स्टेबिलिटी तो है हमारी लाइफ में, लेकिन जो संतुष्टि होनी चाहिए वो नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि आपने टाइम भी बहुत लिया है ये फैसला लेने में, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है एंड वॉकिंग अवे, ठीक है। धैर्य भी आपने रखा, काफ़ी टाइम लिया, लेकिन फिर आपने डिसीजन उस तरफ ले लिया जिस तरफ आपकी खुशी नहीं थी। आपने ये सोचा खुशी आपको मिलेगी, लेकिन वो खुशी आपको मिल नहीं पा रही। एक तो दिक्कत ये है, और यहाँ पर आपको ये भी लगता होगा कि आपने क्या गलत किया, आपने तो कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, आपने वो किया जो सही था, फिर आपके साथ गलत क्यों हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, आपको टफ लगते हैं। एक तरीके से क्या होता है, ये कनेक्शंस आपको मिलते हैं जहाँ पर यूनिवर्स आपको बदलने की कोशिश करती है। जैसे आपको किसी से लगाव हुआ, ठीक है, और वहाँ पर स्थितियाँ आपको लग रही हैं कि आपके फेवर में नहीं है, तो यूनिवर्स ये चाहती है कि गो एंड फाइट फॉर इट। जिन लोगों की कंडीशनिंग हो रखी होती है ना, कंडीशनिंग का मतलब जानते हो, जैसे बचपन से जिनको सिखा दिया गया कि भाई तुम्हें इसी दिशा में चलना है, इस दिशा में चलने के बाद ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे मुड़ना है, ठीक है, ये हो गई कंडीशनिंग। और जिनकी कंडीशनिंग नहीं होती है वो ये देखते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, ये नहीं कि हमें ऐसे से ऐसे मुड़ना है, वो ये देखते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं ये बातें बोल रही हूँ ना, तो वो अभी इसका विरोध करेंगे, अरे ऐसे कैसे, वो आपकी चॉइस है, यहाँ तो कार्ड्स आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। तो जिनकी कंडीशनिंग हो रखी होती है ना, और वो होते हैं हीलर, ठीक है, ये स्टार सीड होते हैं, ठीक है, ऊपर वाले ने उनको किसी पर्पज से यहाँ पर भेजा होता है,
और जिस फैमिली में भेजते हैं वो फैमिली ऐसी होती है जो इनकी कंडीशनिंग कर देती है कि देखो बेटा समाज ऐसा है, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारे ख़ानदान में ऐसा होता है, ठीक है, लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों के अनुसार हमें काम करने हैं, खुद के अनुसार नहीं करने। तो उनकी अच्छी खासी कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। अब कंडीशनिंग होने की वजह से वो अलग कुछ कर ही नहीं पाते। उनका जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया है, वो उसको पूरा कर ही नहीं पाते या उस दिशा में जा ही नहीं रहे होते। तो उनको इस तरीके से लोग मिलते हैं जिनके साथ में उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, क्योंकि यूनिवर्स ये चाहती है कि यहीं पर फाइट करो, यही शुरुआत है, यहीं पर फाइट करो। यहाँ फाइट करो तो आगे चलकर फिर आगे तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। कई ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो तुम्हें लड़नी है, किसके लिए? भला करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो कंडीशनिंग उनकी हो रखी होती है ना, वो उसे ही सही समझ लेते हैं, फिर चाहे वो कितना ही गलत हो, उनको लगता है यही सही है। लेकिन यूनिवर्स तो उनसे कुछ और चाह रही होती है, ठीक है। बस यही है। अब वहाँ पर आप नहीं लड़े तो अब आप जीवन भर लड़ोगे। उन लोगों से नहीं लड़े जिन लोगों से लड़ना चाहिए था, तो जीवन भर आपको खुद से लड़ना है। या अभी हाल फिलहाल में तो ये हो रहा है कि आपको खुद से ही फाइट करनी पड़ रही है, ओके। क्योंकि दिल कहीं और जा रहा है, दिमाग कहीं और है, कनेक्शन कहीं और बन गया, दिल कहीं और भाग रहा है, कनेक्शन बनाना किसी और से है, सोल टू सोल कनेक्शन है, फाइट कर रहे हो खुद से, यही हो रहा है आपके साथ, ठीक है ना। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके का सुकून, जिस तरीके की हीलिंग आपको मिलती थी वो नहीं मिल पा रही। अब हम क्या करें? एक तो ये सिनेरियो हो गया, ओके। दूसरा सिनेरियो अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर, तो दूसरा मुझे ये लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है उनका मैंने पहले बताया था, और जो लोग इस सब में फंसे हुए हैं उनके लिए अब मैं बता रही हूँ कि ऐसा है कि किसी के साथ में है आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन। तो जिसके साथ में आप हैं वहाँ से तो आपको रिस्पांस मिल नहीं रहा, ठीक है, जो रिस्पांस आपको चाहिए। और जहाँ से आपको ये सोल कनेक्शन नहीं लग रहा है वहाँ से आपको रिस्पांस मिल रहा है। तो अब आप ये फंसे हुए हो कि आपको क्या करना है। हालांकि आप मूव ऑन कर रहे हो उस बंदे से या बंदी से जिससे कि आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, जिससे कि जैसा प्यार, लगाव, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना, ये ज़्यादातर आपको कोई ना कोई लेसन ही देने आते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें जितने भी रिश्ते मिलते हैं वो सारे ही हमें कोई ना कोई लेसन देते ही हैं, लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस होते हैं ना, स्पेशली हमें इसीलिए मिलते हैं कि हमारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, जो हमारे शैडो साइड है, उसको हम पहचान सकें और उस पर काम कर सकें। तो ये तो पेनफुल होते ही होते हैं तो इनमें ये नॉर्मल है, मतलब सामने वाले का रिस्पांस ना करना, उसका आपको ट्रिगर करना, तो ये होता ही है, ठीक है। इसमें कभी ये मत सोचना, जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि आपकी किस्मत कितनी ख़राब है। किस्मत आपकी ख़राब नहीं है गाइस, एक्चुअली आप यूनिक हो और आपको इस दुनिया में लाया ही गया है किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है, मैं क्या बताऊँ, अभी आपको इस तरीके के लोग मिलते हैं जो आपको ट्रिगर करें क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होता ना, तब तक आप इस दिशा में आते ही नहीं हो, स्पिरिचुअल पाथ पर आते ही नहीं हो, ये चीज़ें हैं। अब हाँ, हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन तकलीफ़ बड़ी है, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके आप मूव ऑन कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अटक जाते हो। एक तो ये कि फुल मून या न्यू मून में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो होती होगी और आपको बड़ा क्रेविंग सी होती होगी इस बंदे के लिए कि ये कैसे भी करके मिल जाए। दूसरा ये कि जब भी आप ये सोचते हो पूरी तरीके से कि मूव ऑन होना है, वैसे ही ये वापस आ जाता होगा, और जैसे ही आपने इसकी तरफ ध्यान दिया ये तुरंत निकल लिया, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, परेशानी में आप हो। अभी हाल फिलहाल में आपके मन में क्या चलता है? ना ये चलता है कि ये मिले, ना ये चलता है कि वो मिले, ठीक है। एक है जिसके साथ में आप स्टेबल महसूस कर रहे हो, एक के साथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसी रीडिंग कर चुकी हूँ, पता नहीं, आप लोग मुझे बताना। तो हाल फिलहाल में आपके साथ ये हो रखा है कि आपको ये लग रहा है कि जहाँ पर आपकी खुशी हो वो इंसान, वो बंदा या वो परिस्थितियाँ बन जाएँ, वो बंदा मिल जाए या वो परिस्थितियाँ बन जाएँ। आपके साथ में ये है, ये नहीं है कि मुझे इसके साथ जाना है, मुझे उसके साथ जाना है। आपको ये लग रहा है जहाँ पर सुकून हो, अगर इसके साथ सुकून है, खुशी है तो ठीक है, इसके साथ सुकून और खुशी है तो ठीक है, इन दोनों के साथ सुकून और खुशी नहीं है तो कोई तीसरा मिल जाए तो आप वहाँ चले जाओ। अगर कहीं इन शादी में ही सुकून या खुशियाँ नहीं है तो कोई आपको बता दे कि बेटा आप शादी ना करो, अकेले रहो, तो मैं अकेले रहने को तैयार हूँ।
ऐसी वाली किसी सिचुएशन में आप पहुंच गए हो, ऐसे वाले मोड में आप आ गए हो कि कोई आपको ये बता दे कि खुशी कहाँ मिल रही है, आप उधर ही चल दोगे, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियम कायदे कानून क्या है, शादी करनी होती है, फैमिली बनानी होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सुकून मिल जाए कैसे भी करके। जहाँ पर खुशी है वो मुझे कोई बता दे कि इस दिशा में जाओ, यहाँ पर खुशी मिलेगी, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके साथ में ऐसा है कि शादी से पहले आपको ये लगता होगा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपकी शादी हुई तो आपको लगा कि शादी से पहले सब कुछ ठीक था, अब तो बहुत बिगड़ गया। ये वाली चीज़ आपको लगती होगी कि देख लिया मैंने, शादी में भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान हो। यहाँ पर करियर का भी कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी परेशान हो, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर। और यहीं पर आप पूछना चाहते हो कि चीज़ें कब ठीक होंगी, कब ऐसा वो टाइम आएगा जब आपको सुकून मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। अब चाहे इनके साथ हो या इनके बगैर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुशियाँ कब मिलेंगी, ये सवाल है आपका, आई थिंक। और अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप ये रीडिंग आगे देखें, वरना जाने दें। और जिनका मैंने पहले बताया था कि आप डिसीजन ले चुके हो और अभी आप परेशान हो, तो आप ये जानना चाहते हो कि जिस खुशी की आप तलाश में हो वो कहाँ से मिलेगी। एक खुशी मिलती है, दूसरी चली जाती है, क्या किया जाए, वो संतुष्टि कब मिलेगी, वो होलनेस सा कब फील करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं अभी आपके एंसेस्टर्स क्या आपको बताना चाहते हैं। आपको पता है आप बहुत पावरफुल हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते। वही चीज़ है ना, मैंने कहा था ना कि कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स देती सब कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, आप उसको लेते नहीं हो, ये है आपके साथ। और इसी वजह से नहीं लेते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। देखो यहाँ पर भी वही कार्ड आ गया कि आपको सबसे पहले अपने नीड्स के बारे में सोचना था, लेकिन आप नहीं सोचते। और जिन लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि आप सोच तो अपने खुशी के बारे में ही हो, जैसे आप अगर किसी को पसंद करते हो और अगर वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो आप क्या करो, है ना, ये आपके मन में आता होगा। जैसे मैंने कहा कि टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, तो आपको लगता होगा कि हम तो देख रहे हैं अपनी नीड्स को, लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स ही नहीं करता तो हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक होती है सिचुएशन कि अगर आपको उसी के साथ में लगता है कि खुशी मिल रही है तो फिर आपको जगल नहीं करना है, फिर चाहे कोई कितना भी आपको स्टेबल लगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके साथ में आपका सोल कनेक्शन है और उसी के साथ में आपको जाना है तो फिर इधर उधर से ध्यान हटा लो। ठीक है, ये है यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर उस तरफ ध्यान लगा लो, जगल मत करो, एक ही चीज़ मिल पाएगी। नीड क्या है, अगर प्यार है तो प्यार की तरफ मुड़ो, फिर चाहे कितने भी आपको लालच दिए जाएं, चाहे कितना भी आपको ब्राइट फ्यूचर दिखाया जाए किसी और के साथ, आपको उस तरफ नहीं जाना है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा घर, अच्छा हस्बैंड या वाइफ चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, तो फिर प्यार को फिर भूल जाओ। ठीक है, नीड क्या है आपकी वो देखो, क्योंकि इस तरीके से तो आप दुखी रहोगे हमेशा। देखो यहाँ पर क्या है, अपने डर को हटाओ भैया, जानो पहले कि डर है क्या, क्या इच्छा है, क्या डर है। जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जो डर बीच में आ रहे हैं वो कौन से हैं, क्योंकि जब तक आपको बीमारी का पता नहीं होगा इलाज कैसे करोगे। उन सारे जो भी डर हैं उनको हटाओ, जानो कि क्या चाहिए और उस तरफ काम करो। और आपको ना ऐसे गिफ्ट्स मिले हुए हैं कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो खुद को और दूसरों को, लेकिन यही डर, ये जो डर है ना, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देती। क्या फ़ायदा ऐसे जीने का, बताओ। क्या सबकी अपनी चॉइस है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही। हाँ, मेरा नेचर ऐसा है, मुझे ये लगता है कि जियो तो खुलकर जियो, फिर वरना तो जियो ही नहीं। ये इस तरीके से बीच की जो ज़िंदगी होती है, बीच के जो ये रास्ते निकाले जाते हैं ना कि घुट घुट कर जी लो, है ना, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। लेटिंग गो, ओके।
एक्सिस्टेंस वही चीज़ है। आपको ये लगता होगा कि आप इस दुनिया में आए ही क्यों हो, इतने सारे दुख तकलीफ़ें आपको मिलती हैं, हर बार जब डिसीजन लेते हो तो गलत हो जाता है, तो आप आए ही क्यों हो इस दुनिया में, रीज़न क्या था? टोटैलिटी, वो संपूर्णता महसूस नहीं कर पाते, संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते। ये लेट गो, यहाँ पर ये देखो, ये कार्ड देख लो और एक और दिखाती हूँ। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया, ये देखो, एंड सी आपको तो विक्ट्री मिलेगी, लेकिन वही चीज़ है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी ये ग्रुप सिलेक्ट किया है उनका मानना ये है कि फ़ाइट ना हो और वही बीच का रास्ता वाली बात। लेकिन यूनिवर्स तो नहीं चाहती कि बीच का रास्ता निकले आपके लिए। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर आप वो करते हो जो आपसे कहा गया है, ठीक है, अगर ये एक्शन ले पाते हो तब तो ठीक है, वरना फिर तो सरेंडर ही कर दो तो अच्छा है। क्योंकि आपका नेचर और आपके लिए गाइडेंस दोनों बड़े अलग हैं। नेचर आपका ऐसा है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, सबको खुश रखना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, ऐसा नेचर है आपका। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है, जो एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, जो यूनिवर्स आपको बोल रही है, वो बिल्कुल अलग है इससे। यूनिवर्स बोल रही है कि पहले खुद के बारे में सोचो, खुद की लाइफ सेटल करो, खुद को सेटल करो, ठीक है, खुद क्या चाहिए उस पर काम करो, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी खुद ब खुद। आपको ये लग रहा है कि अगर आप अपनी फेवर में डिसीजन लेते हो तो और सब बिखर जाएगा, बिखरेगा कुछ नहीं। ये आपका भ्रम है, आपका डर है कि ये बिखर जाएगा, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हो पाते हो, खुद को कर पाते हो, क्योंकि एबिलिटी तो आप में है, ट्रांसफॉर्म तो आप खुद को कर सकते हो आराम से, लेकिन वही है कि डर बहुत है। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हो और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो कर लेते हो, तब तो एक्सपेक्ट करो कि कुछ होगा आगे। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर तो ऐसे ही है जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, ये समझ लो। और देख लेते हैं, क्योंकि आपसे लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है और वो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे आपके लिए। फेथ, सेल्फ वर्थ, परसेप्शन। सी, मैंने कहा था ना, आपको बस अपनी सोच बदलनी है। आप अपने ही मन में ऐसे समझ लेते हो कि ये तो सब बिखर जाएगा, सब खराब हो जाएगा, अगर आपने ऐसे कर दिया तो कुछ नहीं रहेगा, ये आप सोच रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। सेल्फ वर्थ इश्यूज हो रखे हैं आपको, ये लगता है कि हाँ ये है तो अच्छा, मैं डिज़र्व नहीं करती, ये है तो इस तरफ जाऊंगी तो मुझे सफलता मिलेगी नहीं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चलती हैं और आपको कहा गया है फेथ रखने के लिए, ठीक है। तो बड़ा ही अजीब सी ये तो स्प्रेड आई है, नहीं पता मुझे किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन जो भी है मैंने आपको बता दिया। सब कुछ है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, खुशियाँ, सब कुछ है, यूनिवर्स सब कुछ आपको दे रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सिर्फ इसी वजह से। ये जो डर है ना अंदर कि मैंने अगर इसके अगेंस्ट बोला, या मैं अपने विचारों को मैंने दूसरों के सामने रखा, या इसके लिए मैं लड़ी, फाइट करी, तो मेरे साथ मेरे फेवर में कुछ नहीं होगा, लोग मुझे छोड़ देंगे, सब कुछ बिखर जाएगा, ये जो आप सोच रहे हो ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ यहाँ पर हैं आपके लिए, आपको खुद पर भरोसा नहीं है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले अगर आपने कभी कोई डिसीजंस लिए होंगे, सही नहीं गए आपके, हाँ, तो उस वजह से भी हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, हमेशा होगा ऐसा नहीं है। दूसरों के कहने पर अच्छी बात है, चलो लेकिन भाई अपना भी थोड़ा सोच लो। मैं नहीं कह रही, कार्ड्स आए हैं, डिटैचमेंट एंड फ्री विल, सोल ग्रुप। कोई सोल ग्रुप से है तो उसकी हेल्प ले लो। वाउज एंड प्रोमिसेस अगर आपने करे हैं तो उनको पूरा करें। फ्री विल यानी कि बाबा पर छोड़ दो पूरी तरीके से, जो भी आउटकम होगा वो देख लेना। डिटैचमेंट का यहाँ पर जो मतलब है बता देती हूँ। डिटैचमेंट से मतलब ये नहीं है कि लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर लो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि दूसरों की सुनो, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये कार्ड वही बताता है, बाबा वही कहते हैं, सुनो अच्छी बात है लेकिन इतना नहीं कि अपनी लाइफ के साथ में आप
खिलवाड़ कर लो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है और फिर मैं आपको टाइमिंग बताऊँगी कि अगर आप इस तरफ काम करते हो, ये जो गाइडेंस आपको मिला है इस तरफ अगर आप काम करते हो तो सक्सेस कितने दिनों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर येस एंड नो करके भी आते हैं कार्ड्स, तो कोई सवाल हो तो पूछ लो, ठीक है। हो सकता है येस एंड नो में जवाब मिल जाए आपको, नहीं तो जो एंजल्स को ठीक लगेगा वो आपको बताएंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर देखो मैं टाइमिंग देखने की बात कर रही थी, यहाँ पर कार्ड ही आ गया ये। अगर इस तरफ काम करते हो, जो कि मैंने बताया, मैंने नहीं, जो एंजल्स ने आपको बताया है, अगर इस तरफ काम करते हो तो अभी से 1 साल लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी, हील योरसेल्फ, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों से ही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, मैंने कहा था, एंजल्स भी आपको वही बोल रहे हैं, इट्स अप टू यू। आप पर है कि आपकी परिस्थितियां ठीक हों या फिर नहीं हों। अगर आप चाहेंगे तो ठीक हो जाएंगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ओके। और वही मुझे आ रहा था मैसेज, वही देखो एंजल्स ने सामने से आपको बोल दिया डायरेक्टली कि अगर आपको लग रहा हो कि भाई सुरभि कुछ गलत कह रही है तो हम खुद बता देते हैं आपको। एम्प्रेस, मून, हो सकता है अपनी माँ से बहुत प्यार हो आपको, माँ के कहने पर ही चलते हो आप, है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे ये जो टाइमिंग है ये बन रही है आपकी, यहाँ तो आपको बता ही दिया गया टाइमिंग क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊँ तो ये होगा जनवरी, यस, ये जनवरी की टाइमिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो हाँ देखो फिर से यहाँ पर द लवर्स आया है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ही प्यारा था, आपने छोड़ा है, या फिर आप उस कनेक्शन में अटके हुए हो और उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, जगल कर रहे हो। तो आपको बताया गया है कि भाई देख लो क्या करना है, ठीक है, जो आपका दिल करे वो आप करो, मैंने आपको गाइडेंस दे दिया। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।